जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। क्या आप कोरोना के साथ जी सकते हैं या ऐसे ही किसी और बीमारी के साथ जी सकते हैं? अगर आपके बस में हो तो क्या आप उसे एक पल भी अपने आसपास बर्दाश्त करेंगे, अपनी सांसों में बर्दाश्त करेंगे, अपने जहन में उसके वजूद को कहीं भी थोड़ी सी भी जगह देंगे? अगर नहीं तो आप अपनी कमियों को, जो गलत है, उसे खुद के अंदर कैसे जगह दे सकते हैं? निश्चित तौर पे जब हम बाहर गलतियों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो हमें अपने अंदर भी निश्चित तौर पे बार बार रिव्यू करनी चाहिए। जैसे बाहर की चीज़ों को हम बार बार वीकली या पर डे या मंथली साफ करते हैं, अन्य अन्य प्रकार की चीज़ों को, क्या उसी प्रकार हम अपने खुद के अंदर की गंदगी को हमने पिछली बार कब साफ किया था? क्या इसके बारे में हम कभी सोचते हैं कि गंदगी तो हर जगह आ रही है ना? कहीं धूल की आ रही है, कहीं सोच की आ रही है, कहीं नजरिए की आ रही है। तो गंदगी तो हर जगह आएगी। अगर अच्छी हवा बह रही है तो बुरी हवा भी बहेगी, क्योंकि जब तक बुरी नहीं बहेगी आप उसे अच्छी कैसे कहेंगे सामने वाली हवा को? जब तक दैत्य नहीं आएगा तब तक देव का नाम कहां से आएगा? जब तक भस्मासुर आपको तबाह नहीं करेगा तब तक विष्णु भगवान आराध्य कैसे होंगे? बस क्लियर है चीजें, पॉजिटिव है, निगेटिव भी है, काला है, उजाला भी है, सीधी सी कहानी है। तो कमियों के साथ निश्चित तौर पे हमें नहीं जीना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए कमियों से दूर जाने के लिए, उन कमियों को संतुलित कर देना। देखो, कोई भी चीज होती है ना, चाहे कोई समस्या हो जाए आपके शरीर में या कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, वात पित्त कफ हो जाए, जो भी असंतुलन है हमारे शरीर का, या इंद्रिय विकार हो जाए, या लोभ मोह काम क्रोध छल जैसी भी चीजें आए, सर विकार आ जाए, क्या है, कोई भी चीजें खत्म नहीं होनी है। जैसे डायबिटीज आपके बॉडी में है ना, जैसे ब्लड आपके बॉडी में और प्रेशर भी बॉडी में है, लेकिन वो आपको तबाह कब करता है? जब वो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में जो भी चीजें ना, वो सबके साथ है। जब उसे आप संतुलित कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। गाड़ी जब आपके कंट्रोल में होती है, व्हीकल, तो बहुत अच्छी चलती है, बाइक कार जो भी ले लो। और जैसे वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है, ठीक है, शुरुआत में बाहर जाती है यानी कि स्टार्टिंग टाइम में जब आप डर रहे होते हो, बाद में बाहर जाती है जब आप बिल्कुल लापरवाह हो जाते हो। तो बेपरवाह हमेशा हो लेकिन लापरवाह कभी मत हो, सीखो हमेशा लेकिन डरो कभी मत, ठीक है। तो ये चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम करेगी और जिनको जीवन को आप सही तरीके से देखने की एक समझ विकसित कर पाएंगे। खुद से ईमानदार रहो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रवचन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जब बात खुद पे आती है तो कहानी याद आने लगती है, सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने खुद के साथ अगर इंसाफ नहीं किया है तो आप किसी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। जो आप चाहते हो ना वो करो, और सबसे पहले आप चाहो, अपने जीवन को एक मकसद दो ना। घर से निकलते हो तो एक मंजिल होती है ना, मकसद होती है ना कि वहां तक पहुंचना है। तो उसी तरीके से जीवन जी रहे हो तो एक होनी चाहिए ना, मकसद होना चाहिए ना कि इस रास्ते पे हमें चलना है, क्या करना है हमें। कैसे ही भटकता हुआ छोड़ दोगे खुद को? देखो रेखाएं किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ की जो आपकी जो फिट लाइन है यानी कि भाग्य रेखा की स्थिति है, वो क्या है, 3 भागों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग खंडों के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। और जहां की तरफ इनका गंतव्य है, जहां की तरफ ये बढ़ना चाह रही है, राहु का ये क्षेत्र अत्यधिक बाढ़ग्रस्त है या फ्लड यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा मान के चलो। ये क्या बताता है? अगर पूरी तरीके से रेखाओं को देखोगे तो काफी गौर से देखना कि यहां से जीवन रेखा आ रही है, ठीक है। जीवन रेखा को मंगल की अनंतर जो अर्धव रेखाओं ने है उसे काटने का काम किया है। वो रेखाएं जो बलहीन है, जो कामचोर है, जो कि आपके अंदर जो है ना, ज्ञान की वृद्धि नहीं कर रही है, अज्ञान की वृद्धि कर रही है। क्योंकि जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो शालीनता आती है, और जब अज्ञान की वृद्धि आती है तो क्या आती है? उच्छृंखलता आती है, बदमाशियां आती है, क्रोध आता है, और मनमाना, जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से दुनिया चले, ये भाव आता है, आक्रोश आता है। तो इन सब चीजों को ये बढ़ाने का यहाँ पे कार्य कर रहा है। और जैसे ही ज्ञान आएगा, चीजें स्वतः अपने आप फिक्स होती चली जाएंगी और उसके बेहतर नतीजे आपके जीवन में दिखते चले जाएंगे। अब क्या है कि जीवन रेखा भी काफी निर्बल हो चली है, क्योंकि जो अर्धव रेखाओं ने है ना, इसे बार बार हर जगह पे इन्होंने छेदन करके रखा हुआ है, और इनका छेदन यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र भी बड़ा उग्र होके चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा राहु की बात अगर करें तो
कहना ही नहीं है, नले पे दला वाली कहानी है। यहाँ पे क्या होके रखा है, देखो अब राहु के क्षेत्र में आपको काफी गौर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले भाग्य रेखा की जो दूसरी शाखा की अनंतर शाखा है, वो शाखा आगे की तरफ बढ़ी। बढ़ने के बाद क्या हुआ, मंगल की तरफ से कुछ रेखाएं आई। उन रेखाओं ने क्या किया है कि आपस में छोटी छोटी रेखाओं के साथ सहयोग करके मस्तिष्क रेखा को रोक दिया है। मस्तिष्क रेखा को यहाँ पर एक तरीके से उसके मेन जो धारा थी ना, उसे रोक दिया है उसने, ठीक है। और उसकी जो सब ब्रांचेज है उसे आगे की तरफ बढ़ने दिया है, जो कि एक तरीके से महत्वहीन है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब इनकी जो कुछ शाखाएं निकली है वो आगे की तरफ बढ़ी है, और महीन यानी कि अस्थायी रेखाएं, टेम्पररी लाइंस, जो कि 3rd टाइम तक काम करेगी, यानी 3 ईयर्स और 2 5 ईयर्स तक का इसका टाइम पीरियड होगा, वो भी एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब ये आगे की तरफ बढ़ी और इन्होंने राहु के इस क्षेत्र को बल प्रदान करने का काम किया। और राहु का यह क्षेत्र मुंह मियां मिट्ठू वाली कहानी है, ये खुद से जो है ना सो आपके लिए बड़ी मुसीबत को बढ़ाने का यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर जो गलतियां होंगी ना, व्यक्ति उन चीजों को समझ नहीं पाएगा, वो उन्हीं के साथ जीना सीख लेगा, कहेगा जो हम हैं ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम ऐसे ही है तो है, कर लो जो करना। तो इस तरीके की जो भावना होती है अच्छी नहीं होती है। आपको देखो, दुनिया में कोई परफेक्ट मान लो कि नहीं है, तो हम परफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना, हम सही गलत तो पहचान सकते हैं ना, कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो उसे समझना यहाँ पे जरूरी है कि आखिर है क्या। अगर भगवान ने नेत्र दिए हैं, भगवान ने हमें थोड़ी बहुत बुद्धि दी है, तो उन चीजों को तो हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहानी है कि राहु ने क्या कर रखा है, मंगल ने यहाँ पे आक्रोशित कर रखा है। जैसे ही ज्ञान बढ़ने की बात आवेगी, यहाँ पर गुरु आपके लिए काम करेगा। तो गुरु ने क्या यहाँ पर कर रखा है कि एक टापू बना के रखा है, ये वेग देता है, ठीक है। और आपको लगता है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है, और जिस तरीके से हम चीजों को देख रहे हैं या जिस अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन वास्तविकता में सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ नहीं होती है। ये होता क्या है कि इसे ऐसे समझ लो ना कि अगर आप कुछ सीखना शुरू करोगे, ठीक है, तो शुरुआत में ही अगर चीजें आपको थोड़ी गलत तरीके से आप समझ लोगे या गलत रास्ते से बढ़ना शुरू कर दोगे, तो बाद में चाहे कितने भी अच्छे मौके मिल जाएं, आप बार बार गड़बड़ाओगे, ठीक है, बार बार वो गलत ट्यून ही आप छोड़ोगे। तो वही हो जाता है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म अगर सही नहीं मिलता है ना, तो फिर आगे कहानी मुश्किल हो जाती है। सही अगर मिट्टी नहीं मिले तो पेड़ ना बड़ा होगा भी, तो कुछ दिनों के बाद पकड़ उसकी कमजोर रहेगी, जमीन छोड़ देगा। तो ऐसी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे चीजें दिख रही है, ठीक है। तो बुद्धि और विवेक के बीच जो सामंजस्य की स्थिति है उसे कम कर देता है। राहु उस अड़चनों को बढ़ाएगा, जीवन में विभिन्न प्रकार के अड़चनों को बार बार दौड़ा के लाएगा और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। मंगल यहाँ पर आक्रोशित करेगा, बुद्धि विवेक हट लेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा कर देगा, और इसके कारण जीवन में ढेर सारी समस्या आ जाएंगी। तो क्या ये जीवन पूरे समस्या वाली है? काहे कि बिल्कुल नेगेटिव प्रेडिक्शन क्यों हो रही है? अब बहुत सारे जो सो कॉल्ड पॉजिटिव लोग हैं, वो इसमें सिर्फ उन्हें नेगेटिव दिख रहा होगा। भैया आपको आपकी पॉजिटिविटी मुबारक, बाकी जो है वही बोलना है, वही दिखाना है। आपको रसगुल्ले के ख्वाब दिखा के बबूल के पेड़ पे नहीं बिठा सकते, ठीक है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपकी जमीन खिसकी हुई है, तो उसके अनुरूप आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि रसगुल्ले के ख्वाब तो आप बचपन से देख रहे हो, लेकिन ना अब तक मिला है ना आगे मिलेगा, अगर वो ख्वाब में है तो। क्योंकि ड्रीम होते हैं और रियलिटी होती है। रियलिटी अच्छे से करते जाओगे ना, तो आपको ड्रीम की जरूरत नहीं पड़नी। और सिर्फ सकारात्मक सोच रखने से जिंदगी नहीं बन जाती, सकारात्मक कर्म भी करने पड़ते हैं, ईमानदारी से खुद को स्वीकार भी करना पड़ता है। एक बात बता दूं, सिर्फ आपका सैटर्न जो है ना, खुद को जो हो ईमानदारी से जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, और जो मैं हूं उसे आपने मान लिया, उस दिन के बाद शनि आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मान लो और उसके अनुरूप कर्म करना शुरू कर दो। फिर आप बस क्लियर लिख के रख लो कि उसके बाद शनि आपके लिए कभी बुरा होगा ही नहीं। आपके साथ हमेशा सब कुछ बुरा क्यों होता है पता है? क्योंकि आप खुद से हमेशा झूठ बोलते हो। आपने लास्ट टाइम खुद से सच कब बोला था?
अब देखो ना, जीवन के जो भी पहलू है हर तरफ जाओ, सबके अंदर जाओ, आपको पता चलेगा। खुद से एक्सेप्टेशन आपकी बहुत ज्यादा है, खुद को कई मामलों में आप बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ करके रखते हो, जो रियलिटी है उससे आपका दूर दूर तक नाता नहीं है। आप में गुण एक सिपाही वाले नहीं है, लेकिन फिल्म देखने चले जाओ तो उसमें अगर लीड कैरेक्टर में कोई सिपाही हो, यानी कि सोल्जर हो, कोई कांस्टेबल हो, तो आप कहोगे अरे क्या फिल्म है, फिल्म हमें देखनी है जिसमें कर्नल हो, जिसमें बड़े कमिश्नर हो, तो वाली देखनी है। यहाँ क्या होता है, हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बहुत कुछ चलता रहता है। हम डिजर्व क्या करते हैं उससे बहस नहीं है, हमें दिखने चाहिए सब कुछ क्लियर पिक्चर, ठीक है। हम दोयम दर्जा का व्यवहार खुद से करते हैं, समाज से करते हैं, और बात जब बकैती करने की हो या बोलने की हो, बड़ी बड़ी बातें, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या कहीं भी आपके आसपास कहीं भी, तो उस समय ले लो ना हमसे बात भैया। हमारे इतना सोशल और इतने बिहेवियर और इतने मानवतावादी तो कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपकी जो ये धारणा होती है ना, आपको सबसे ज्यादा खराब करती है। तो जो रियल हो उसे स्वीकार कर लो, आपके हित में होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस रेखा को मंगल से आती रेखाओं ने रोका, इसका काम यहाँ पे हो गया खत्म, ये कुछ करेगा नहीं। अब जातक के अंदर जो कुछ स्वाभाविक गुण है जो कि जीविकोपार्जन में जातक के लिए यहाँ पर सहायता करने वाला था, उन रेखाओं को बाकी रेखाओं ने छलनी कर दिया है। यानी कि क्या हुआ, एक अच्छा बंदा था जो कि जीवन में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसकी संगति हो गई बुरे कर्म करने वाले लड़कों से, बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ। अब क्या हो गया, ये बंदा बहुत आगे बढ़ के जाना चाहता था, लेकिन सबने इसके पैर पकड़ लिए। कोई इसे नशे की तरफ लेके चला गया, कोई इसे बुरी चीजों की तरफ लेके चला गया, किसी ने इसे रास्ते से भटका दिया। कुल मिला के क्या हुआ कि ये बेचारे चले थे मक्का के लिए, रास्ते में ही कहीं निजामुद्दीन से वापस हो आए, ठीक है। तो बस यही कहानी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपके लिए बनती चली जाती है। अब इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर जो छोटी छोटी रेखाओं ने मस्तिष्क रेखा को काटा है, ये व्यक्ति की सोच जो है ना, उस सोच को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब व्यक्ति को अगर धीरे धीरे चीजों की सही जानकारी दी जाए, सही गलत का भेद बताया जाए, तो एक लंबे समय में ये चीजें उनके ऊपर अपना प्रभाव स्पष्ट तौर पे और जिसे कहते हैं अस्थायी प्रभाव डालेगी। लेकिन उससे पहले जातक का एक माइंडसेट होगा और उसमें जातक हमेशा विचरण करते रहेंगे, एक मानसिकता में विचरण करते रहेंगे, जिसके कारण चीजें इनके सामने जब भी आएगी किसी और की, तो उस समय ये अपने हिसाब से चलेंगे, दूसरे की बातों को उस समय ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो उसके कारण बार बार छोटी छोटी बातों में अड़चन की स्थिति जातक के जीवन में आती चली जाती है। हालांकि इसके साथ ही आर्थिक तौर पे जो स्थिति है वो जातक के यहाँ पर पक्ष में रहने का काम करेगी और जातक को बाकी लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और लेकिन जिनके साथ इनका संबंध होगा उनके साथ, यानी कि अगर वैवाहिक संबंध की ले लो और इसके अलावा कुछ ज़्यादा खून के रिश्तों के बीच की ले लो, तो आपस में जो एक दोस्ताना संबंध होना चाहिए उसमें चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी या उतनी स्मूथ नहीं होंगी जितनी नॉर्मली होनी चाहिए। अब सूर्य की इस रेखा को देख लो, सूर्य की रेखा के इसमें कोई जान प्राण है नहीं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, नॉर्मली जिया जा रहा है। और सन की सैटर्न की अगर आप बात करते हैं तो सैटर्न की स्थिति बिल्कुल मतलब सुसुप्ता अवस्था में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था जब भी आ जाए, जब देखो कि दो छोटी महीन रेखाएं आपस में हैं, बैठी पड़ी है, मतलब एक तरीके से चलो ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं है तो इमली की फोटो बना दी और गिलहरी की फोटो बना दी, तो बस वैसी पड़ी है कि चलो, एक हमारे यहाँ दूर में कहावत है कि अगर मामा नहीं है तो एक अंधा मामा भी है तो वो भी काफी है। तो उसी तरीके से तो इससे कुछ फायदा होने जाना है नहीं, ठीक है। अब नीचे देख लो, मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसने क्या किया है कि व्यक्ति की जज्बातों पर, व्यक्ति की भावनाओं पर, सहूलियत पर, सकारात्मकता पर दिमाग, यानी कि जब विशेष परिस्थिति आएगी उस समय बुद्धि हर लिया जाएगा और व्यक्ति के जज्बातों पर जो उसका जो एक सोचने का तरीका रहेगा और एक बुद्धि रहेगी वो हावी हो जाएगी और उसके कारण परिस्थितियां जातक के लिए मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर जातक इन चीजों को किनारे करके सही तरीके से सोचना शुरू करता है, प्रैक्टिकली चीजों को देखता है, पहले अच्छे तरीके से समझता है, सामने वाले को भी देखता है, खुद की स्थिति भी देखता है, देश काल सब कुछ का सही तरीके से सामंजस्य बिठा के आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसके अनुसार जो वो कार्य करेगा वो जातक के हित में होगा और उस समय जातक के लिए परिस्थितियां बेहतरीन होंगी।
तो आर्थिक तौर पे यह हस्तरेखा जातक के लिए काफी सुंदर है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे जातक के लिए परिस्थितियों को काफी मुश्किल बनाने का स्पष्ट तौर पे काम कर रही है। सुख के मामले में इस जातक के लिए काफी मुश्किल है। हालांकि जातक किसी भी परिस्थिति में सुख उठाने में माहिर है तो सुख उठा ही लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल होने की योग बनते चले जाएंगे। बस संक्षेप में मैंने इसे बताया है, पूरी बताऊंगा तो चीजें बहुत कुछ है इसमें। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।